हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपने डहलिया के प्लांट को किस तरह ले कि ये बड़ा बड़ा इतना लगभग 10 इंची का फ्लावर आए। तो इस डहलिया को आप हैवी ब्लूमिंग लेने के लिए, बड़े साइज का फ्लावर लेने के लिए मैं आपको 5 सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी, जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके डहलिया काफ़ी बड़े और हेल्दी होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बात समझना हो कि आपको डहलिया कैसा चाहिए। अगर इतने 10 इंची का बड़ा सा, जैसे मैं इतना बड़ा पसंद करती हूँ, अगर उस तरह का डहलिया अगर लेना है बड़ा वाला, तो आप डहलिया का प्लांट खरीदते समय ही आप उस समय लीजिए केनियन वैरायटी। केनियन वैरायटी जो होती है वो बड़ा इतना बड़ा होता है, और एक आता है डॉ वैरायटी, वो छोटे छोटे आते हैं लेकिन बंचेस में ज़्यादा आते हैं। तो एक तो आप डहलिया लेते समय ही उसके कैटेगरी का आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बड़ा चाहिए कि छोटा वाला चाहिए। फर्स्ट हो गया इसकी वैरायटी का, केनियन वैरायटी या नहीं तो ड्रॉप वैरायटी। दो वैरायटी हुआ। मेरा यह सारा कितना केनियन वैरायटी, क्योंकि मुझे पसंद है बड़ा बड़ा, वो मिनी से छोटा छोटा मुझे पसंद नहीं आता है। सबकी पसंद अलग है, तो आप इस हिसाब से कीजिए। हाँ, फर्स्ट हो गया। उसमें केनिया वाली वैरायटी में क्या होता है, देखिए ये वाले उसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए मेरे हाथ पे इतने ये जो होते हैं, ये है ना, ये एकदम ऐसे सीधा लंबा जाता है। इसको पिंचिंग मत कीजिए, केनिया वैरायटी में पिंचिंग नहीं कीजिएगा। पिंचिंग करने से क्या होगा, अलग से ब्रांच निकला और उसको जो बड़ा वाला साइज है वो छोटा हो जाएगा। केनिया वैरायटी में 1 से 2, इसका जो फर्स्ट फ्लावर होगा वो लगभग 9 से 10 इंच का होगा, और साइड से 1-2 करके में 3-4 ही निकलेंगे। अगर हाइब्रिड है तो वो खुद ब खुद बूसी होगा। और अगर इस केनिया वैरायटी को अगर आप पिंच कर देते हैं ऊपर से, तो इसका ब्रांच निकले तो फ्लावर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसका जो साइज है वो भी छोटा हो जाएगा। सब वही 3 इंची 4 इंची के इस तरह के खिलेंगे। सेकेंड, इसको किस सॉइल में लगाइए। जैसे मैं आपको बताई हूँ कि 30 सैंड लेती हूँ, 30 गार्डन सॉइल और 30 को भी बर्मी कंपोस्ट और 10% नीम खली। ये मेरे मैंने कोई भी मेन्योर, चाहे बर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग हो, लीव मोड हो, और 10% मैं उसमें लेती हूँ नीम खली। इस मिक्सचर को लेके मैं सारे विंटर के फ्लावर लगाती हूँ, सिर्फ पिटूनिया छोड़ के, क्योंकि मैं पिटूनिया में 50 गार्डन सॉइल और 50 लेती हूँ बर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट। तो इस मिक्सचर में आप इसको लगाइए, और जब लगाते हैं तो उसी समय देखिए, मैं इसको भी लगाई हूँ। ये मेरा 12 इंची का पॉट में है, ये 10 है, ये 2 12 में है। मेरे पास अभी 5 ही प्लांट लाए हैं, मैं और लाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊँ। तो ये 12 इंची का था, इसलिए मैं 2 लगाई हूँ। अगर आपको बड़ा लेना है तो एक 10 इंची लास्ट होता है, 10 इंची में एक पॉट दी। वो नर्सरी फ्लावर एग्जीबिशन होता है, उसमें जितने जितने फ्लावर लेते हैं वो सारे लगाते हैं, वो 10 इंच या 12 इंच के पॉट में एक लगाते हैं। मेरे पास पॉट नहीं था, इसलिए मैं वो 2 ली हूँ एक पॉट में, क्योंकि ये 12 इंची का है, ये भी 12 और ये भी 12 और ये 10 है, तो 10 में मैं एक सिंगल ली हूँ। फर्टिलाइज़र में बता दी, पिंचिंग मत कीजिएगा। अगर पिंचिंग कीजिएगा तो भूसी होगा, तो वो साइज छोटा हो जाएगा। सेकेंड हो गया। थर्ड में मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या होता है, जब विंटर गिरता है ना, तो थोड़ा पत्ता में कीड़ा लगा रहते हैं, माइट्स लगते हैं, मिलीबग लगे, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। अभी तो मेरे प्लांट में ऐसे नहीं है, सब हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, 1 ml 1 लीटर पानी में लेके कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर दीजिए। मैं इसमें इमिडाक्लोप्राइड लगा करती हूँ। रोगों ने बहुत ऐसा हो, आप उसको, अगर आप नहीं केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीम की खली को 2 ml नीम ऑयल को 2 ml नीम ऑयल को पानी में डिज़ोल्व करके, हाँ पानी में वो डिज़ोल्व नहीं होता है तो उसको क्या करना होगा, जरा सा उसमें शैम्पू डाल दीजिए, आप उसको अपने प्लांट पे स्प्रे कीजिए, काफ़ी सही रहेगा। फंगस के लिए मैं जैसे करती हूँ कि आप इसमें हर एक 15 दिन में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। मैं साफ फंगिसाइड का साफ फंगिसाइड यूज़ करती हूँ। अब बेबस्ट्रीन, ट्राइकोडर्मा, किसी भी कंपनी का आप कर सकते हैं। हाँ, फंगिसाइड मैं इसलिए करती हूँ कि उसमें सिस्टमेटिक होता है, वो काफ़ी सही रहता है, इसलिए मैं साफ का यूज़ करती हूँ। अगर आप इंसेक्टिसाइड का में अगर आप चाहिए तो रोगो, जैसे आप ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं तो आप काका का ले लीजिए, थीटा का ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा है, आप उसका भी इसमें स्प्रे कर सकते। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 1 ml 1 लीटर पानी में, मैं तो 2 ml लेती हूँ। आप बिगनर है, छोटा प्लांट है, इसलिए मैं 1 ml बोल रही हूँ। अगर ये थोड़ा बड़ा प्लांट होता है तो मैं 2 ml 15 दिन के इंटरवल में मैं इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का स्प्रे करती हूँ, चाहे मेरे प्लांट में वो कीड़ा लगे या ना लगे। अगर लगा है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं प्रिकॉशन के तौर पर मैं उसका यूज़ करती हूँ। थर्ड हो गया, मैं 3 चीज़ बता दी, एक तो आपका सॉइल बताई, उसकी वैरायटी बताई 2, और थर्ड में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड में। फोर्थ में आता है सनलाइट। डहलिया को फुल सनलाइट चाहिए, कंप्लीट सुबह से लेकर शाम तक का इसको धूप चाहिए। देखिए अभी भी पूरा धूप है मेरे यहाँ, देखिए अभी मैं लगभग 3:30 बज रहा है, शाम का मैं शूट कर रही हूँ। देखिए आपको उस समय
इसको चाहिए फुल सन में रखिए। तो सन में क्या होता है, वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। और सनलाइट भी मैं बता दी। पांचवा में होता है कि इसका फर्टिलाइजर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए सीजनल फ्लावर है, आपको बात समझना होगा। इसकी लाइफ 4 मंथ की होती है। तो इसको 4 मंथ में ही अपना बड़ा होना है, फ्लावर देना है, फ्लावर बर्ड सीड्स सब बनाना है। तो इसलिए उसको ऐसे सॉइल मिक्सचर में लगाइए जिससे ग्रोथ काफ़ी हो। और मैं क्या करती हूँ, 15 नवंबर के बाद मैं बताई ना कि सारे विंटर में मैं सरसों की खल्ली और डीएपी पर वीक, मैं आपको फिर बताती हूँ। 50 ग्राम सरसों की खल्ली को मैं 4 दिन फूलने दी। उसके बाद उसको 20 लीटर पानी में, 50 ग्राम सरसों की खल्ली को 20 लीटर सादा पानी में डिज़ोल्व करके मैं हर एक संडे का संडे सारे विंटर फ्लावर में देती हूँ। तो और उसमें 1 चम्मच डीएपी, तो उसको मैं पीसती हूँ तो मतलब 2 चम्मच डीएपी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अभी लाई भी हूँ। ये मेरा देखिए, ये थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है क्योंकि इसमें सरसों खल्ली और डीएपी दोनों घुला हुआ है। देखिए हाँ, पॉट के हिसाब से दीजिए। जैसे मेरा ये 10 इंची का पॉट है तो हाफ लीटर लगेगा इतना, क्योंकि ज़्यादा दे के ड्रेनेज होल से निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये 12 इंची है तो मैं इसमें 600 ml दूँगी। इसमें भी मैं इतना ही देती हूँ कि जितना वो प्लांट ले, ये नहीं कि दी है उधर से ड्रेनेज होल से निकल जाए। सरसों की खल्ली हर एक विंटर फ्लावर के लिए रामबाण होता है, इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मैं हर एक हफ्ता एक बार, वीक में एक बार मैं इसमें 1990 का स्प्रे करती हूँ। ये तब तक जब तक कि मेरा फ्लावर इस ब्लूम नहीं होता है, तब तक मैं इसे 99 का स्प्रे करती हूँ, जिससे मैं फ्लावर बर्डिंग सब काफ़ी हेल्दी आता है। अगर आप नहीं चाहते हैं केमिकल का तो कोई बात नहीं, आप सीवीट एक्सट्रैक्ट का यूज़ कीजिए। 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसको स्प्रे कीजिए। फोलिएज स्प्रे विंटर फ्लावर में, डहलिया ही नहीं, किसी भी प्लांट विंटर सीजनल फ्लावर में आप अगर इसको यूज़ कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आज से नहीं, मैं लगभग 15 साल से इस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। मैं गार्डनिंग को किए हुए मेरे बहुत समय हो गया, मैं तब से कर रही हूँ, मैं और अभी तक कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप केमिकल में 1990 हुआ, अगर आप ऑर्गेनिक लेना चाहते हैं तो आप फंगीसाइड का, इसका सीवीट एक्सट्रैक्ट हुआ, ह्यूमिक एसिड हुआ, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास सपोज कुछ भी नहीं है, मैं आपको रफली फिर बताती हूँ, कुछ नहीं, 10 दाना डीएपी लीजिए और साइड में रिम में डाल दीजिए। कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, नथिंग। 10 दाना डीएपी लीजिए, सबके रिम में डाल दें। ये डहलिया नहीं, हर एक विंटर फ्लावर के लिए मैं आपको एक अचूक दवाई बता रही हूँ, क्योंकि डीएपी बहुत ही सस्ता है। ये हम कितना नर्सरी में 25-30 रुपया केजी मिल जाएगा आपको। किसी फर्टिलाइज़र के चक्कर में नहीं पड़ना है तो कोई बात। हाँ, मैं एक और चीज़ बताती हूँ। नर्सरी वाले क्या करते हैं, इसमें यूरिया का यूज़ करते हैं। वो फिर मेरा मात्रा सुनिएगा, 1 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, 1 ग्राम यूरिया को, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 ग्राम यूरिया को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व, उसका फोलिएज स्प्रे करते हैं। तो क्या होता है, फ्लावर बहुत बड़ा और प्लांट बहुत फटाफट हेल्थ ग्रोथ लेता है। डीएपी और यूरिया से प्लांट ग्रोथ लेता है, उसमें फ्लावरिंग फ्लोटिंग जो भी आप लेना चाहते हैं मस्त बड़ा होता है। उसका फोलिएज स्प्रे का, अगर आपको फोलिएज स्प्रे करना है तो मैं फिर आपको करिए 1 ग्राम में 1 ग्राम 1 लीटर में मैं करती हूँ। अभी नहीं करूँगी मैं, ये थोड़ा सा लगभग 2 से 2.5 फीट का होगा ना तब मैं यूरिया का यूज़ करूँगी, अभी नहीं। लेकिन आप बिगिनर है तो मत कीजिएगा यूरिया, हाँ आप डीएपी कीजिए, यूरिया मत। ये तो आपको मैं नर्सरी सीक्रेट बता रही हूँ, क्यों यूरिया और एप्सम सॉल्ट ये 2 को डिज़ोल्व करके उसका फोलिएज स्प्रे भी करते हैं और उसको ये पॉटिंग सॉइल में डालते हैं। यूरिया प्लस एप्सम सॉल्ट, यूरिया प्लस एप्सम सॉल्ट, वो दोनों को स्पॉटिंग सॉइल में डालते हैं और उसका स्प्रे भी करते हैं। बिगिनर है मत कीजिए, अगर आपको नॉलेज है तभी आप कीजिए। ये हो गया। 6 में मैं आपको बताती हूँ, जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो इतना बड़ा बड़ा जिसमें फ्लावर होगा तो वो क्या होता है, टूटने का, यहाँ से उसका स्टेम टूटने का डर रहता है। तो हर एक डहलिया में आपको स्टिक बांधना होगा। जितना बड़ा ब्रांच होगा, मैं आपका प्लांट होगा तो कम से कम आप मान के चलिए 5 फीट का एक स्टिक जरूर बांधिए। और उसके जब वो कली खिलने लगे उसमें उसको स्टिक से बांध दीजिए, नहीं तो क्या होगा, जब वो ब्लूम करता भारी होता है तो वो टूट जाता है। तो आपने इतना मेहनत किया और आपका फ्लावर टूट गया। मैं लंबी लंबी स्टिक बांधती हूँ, मैं अभी तो नहीं बांधती हूँ, मेरा लगभग 1.5 फीट का हुआ है ये, वो तो छोटा ही रह गया 1.5 फीट। देखिए अब रीज़न मैं आपको फिर समझाती, ये छोटा क्यों रहा और ये बड़ा हो गया क्यों, क्योंकि मैंने एक पॉट में 2 लगाए, एक ने सर्वाइव किया, एक नहीं हो सका, क्योंकि इसका एनर्जी सारा ये ले रहा है और ये नहीं ले पा रहा। अगर मैं इसको भी अलग पॉट दे देती तो ये मेरा बड़ा हो जाता, मेरे पास पॉट नहीं है इसीलिए मैं इसमें छोड़ी हूँ। देखिए इसकी कहानी में भी आप देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन ये पूरा ग्रोथ ले रहा है। आप सब में देखिए सबसे हेल्दी ये है।
तो सिंगल पॉट में अगर सिंगल यूज़ कीजिएगा प्लांट का तो काफ़ी बड़ा होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे जितना भी डहलिया के बारे में नॉलेज था मैं आपको 5 टिप बताई हूँ। 6 में मैं एक खुद जोड़ी हूँ कि जब ये लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए तो उसको स्टिक में बांधिए, ऐसे नहीं बांधिएगा तो फ्लावर आपका टूट के गिरेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सब में आप उसको शेयर कीजिए। मैं कल आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।